Now, ninth NCERT question of chapter morphology in flowering plants. And the question is, ये activity based question है थोड़ा सा. Take one flower, each of families Fabaceae and Solanaceae. आपने मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर लास्ट टॉपिक पढ़ा होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज. ये वहाँ से क्वेश्चन है. फेबेशिया और सोलिनेशिया का एक एक प्लांट लेना है, उसकी हमने डिस्क्रिप्शन देनी है, उसका और फ्लोरल डायग्राम भी ड्रॉ करना है. फेबेशिया एंड सोलिनेशिया का सिंपल सी बात है, एक एग्जाम्पल लेकर उसको पूरा एक्सप्लेन करना है. सबसे पहले हम फेबेशिया का एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम सोलिनेशिया का एक्सप्लेन करेंगे. सो फेबेशिया के अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं पी प्लांट की. सबसे पहले इसके वेजिटेटिव फीचर्स, हैबिटेट, ये मतलब कि हैबिट, सॉरी नॉट हैबिटेट, इट इज़ हैबिट. इनके जो वो लीव्स होते हैं वो पिनेटली कंपाउंड लीव्स होते हैं. ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड, लीव की अरेंजमेंट क्या होती है, ऑल्टरनेट. ऑल्टरनेट याद है ना आपको, हमने किया था नोड के ऊपर एक साइड ये और दूसरी साइड दूसरी, ऑल्टरनेट. ठीक है. और लीफ टेंड्रिल्स होते हैं विद पल्विनस प्रेजेंट एट द लीफ बेस. पल्विनस इज, ये हमारे पास लीफ है, पल्विनस यहाँ पर थोड़ी स्वोलन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. पल्विनस प्रेजेंट एट द लीफ बेस अलोंग फॉलिशियस स्टिप्यूल्स. स्टिप्यूल्स होते हैं ऐसी छोटी छोटी लीफी स्ट्रक्चर्स ही होती है. ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्टिप्यूल्स. रूट इनके पास कैसी है, टैप रूट सिस्टम है, जिसके पास नोड्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं. क्योंकि हमें पता है कि लेग्यूमिनेस फैमिलीज जो होती हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. हम छोटी क्लासेस से पढ़ के आते हैं कि पी प्लांट के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमेशा नोड्यूलेटेड रूट्स चाहिए होती हैं, विच इज ए रूट मॉडिफिकेशन. तो नॉर्मल इनके पास टैप रूट सिस्टम है, अलॉन्ग विथ नोड्यूलेटेड रूट्स होंगी. फ्लोरल फीचर्स, इनफ्लोरोसेंस, रेसमोस इनफ्लोरोसेंस हमने अभी कुछ पिछले क्वेश्चंस में भी किया है. रेसमोस इनफ्लोरोसेंस, साइमोस इनफ्लोरोसेंस, ये सारे टर्म्स वही हैं. आपको मतलब ये क्वेश्चन करने से पहले आप पीछे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी कीजिए. उनके अंदर मैंने डिटेल में पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या होता है, ठीक है जी, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या होती है, एंड टेप रूट सिस्टम क्या होता है, रेसमोस, साइमोस, जाइगोमॉर्फिक, ये सारे टर्म्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. सो प्लीज़ आप ये क्वेश्चन करने से पहले आप पिछले क्वेश्चन ज़रूर देख लें. तो इनफ्लोरोसेंस इनके अंदर रेसमोस होती है, जो एक्सियल भी हो सकती है, टर्मिनल नहीं होगी. फ्लावर इनका जाइगोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं. कैलेक्स विच इज़ ए ग्रुप ऑफ सेपल्स, 5 होते हैं. गैमोसेपलस, गैमोसेपलस मतलब कि आपस में जुड़े होते हैं. एंड इनकी एस्टिवेशन क्या है, इम्ब्रिकेट. एस्टिवेशन भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है, दैट व्हाट इज एस्टिवेशन एंड दी ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन, सब हमने पिछले क्वेश्चंस में की हुई है. सो यहाँ पर हम सिर्फ उनके टर्म्स देखेंगे. कोरोला, कोरोला इज ग्रुप ऑफ पेटल्स, ये टर्म्स नहीं हैं तो इनको हम देख लेते हैं. कैलेक्स क्या होता है, इट इज ए ग्रुप ऑफ सेपल्स. सिमिलरली एक वर्ड होता है हमारे पास कोरोला, इट इज ग्रुप ऑफ पेटल्स. एंड इन केस ऑफ लेग्यूमिनेशिया पी प्लांट 5 petals are there with vexillary estivation done in previous lecture. एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट, 10 एंथर्स होते हैं विद डाइएडेल्फस डाइथेकस एंथर. डाइथेकस मतलब 2 थेकास होते हैं, लाइक बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर. आपने नॉर्मल ऐसा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर किया था, बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर होती है, और एक लोब के पास ये 2 थेका होते हैं.
एक लोब के पास दो थैका, उसे डायथैकस बोलते हैं। गाइनोशियम मतलब फीमेल पार्ट। मोनोकार्पेलरी, सुपीरियर ओवरी, मोनोकार्पेलरी मतलब सिंगल कार्पल प्रेजेंट होता है। सुपीरियर ओवरी, सारे फ्लोरल ऑर्गन से ऊपर ओवरी प्रेजेंट है। विच इज यूनिलॉक्यूलर विथ मार्जिनल प्लेसेंटेशन। यूनिलॉक्यूलर मतलब वही ओवरी के अंदर एक ही खाना होता है, डब्बा होता है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन याद होगा। फ्रूट, लेग्यूम, पॉड विद नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स मतलब जिनके अंदर एंडोस्पर्म बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता, उन्हें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिटन है इसका फ्लोरल फॉर्मूला। अगर ना आपको फ्लोरल फार्मूला याद है किसी भी फैमिली का, तो आप आधे से ज़्यादा फीचर्स फ्लोरल फार्मूला से भी लिख सकते हो। लाइक दिस परसेंटेज मीन्स दैट फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक। तो अगर आपको फ्लोरल फार्मूला याद है तो आप झट से लिख दोगे कि इसका फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है। इसका मतलब है इट इज़ ए बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी। के रिप्रेजेंट्स कैलिक्स एंड हेयर 5 रिप्रेजेंट्स 5। कैलिक्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेपल्स। यहाँ पर 5 सेपल्स हैं। ब्रैकेट का मतलब है फ्यूज्ड। सो कैलिक्स के अंदर क्या है? 5 सेपल्स जो क्या है? फ्यूज्ड। हमेशा अगर कभी भी ब्रैकेट देखोगे तो उसका मतलब है फ्यूज्ड। कोरोला का मतलब क्या है? सॉरी, सी का मतलब क्या है? कोरोला। अब यहाँ पर इन्होंने कोरोला को कैसे लिखा है? 1 + 2 + 2, 2 ब्रैकेट में। इसका मतलब क्या है? दैट एक डिफरेंट टाइप का पेटल है, 2 सेम पेटल्स हैं और 2 पेटल्स आपस में जॉइंड है। ये देखते ही आपको एक एस्टिवेशन याद आ रही होगी, वेक्सिलरी 1, ठीक है, जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई है। एक पेटल डिफरेंट है, 2 पेटल सेम है और 2 पेटल्स आपस में फ्यूज्ड है। डन। सी इज कोरोला। ए इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के अंदर भी देखो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है बाय 9 ब्रैकेट +1। 9 ब्रैकेट का मतलब है कि 9 फ्यूज्ड एंड्रोशियम प्रेजेंट है और एक फ्री प्रेजेंट है। ये साथ में जुड़ा हुआ है बट यहाँ पर 1 है, एक साथ में जुड़ा हुआ है। गाइनोशियम नीचे लाइन का मतलब है कि सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट है। अगर लाइन ऊपर होती तो उसका मतलब होता है इंफीरियर। ओके। 1 का मतलब है कि सिंगल गाइनोशियम इज प्रेजेंट। यहाँ पर भी जैसे हमने लिखा था मोनोकार्पेलर। क्लियर? इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, वेजिटेबल्स में यूज़ होते हैं और बाकी बहुत डिफरेंट फूड आइटम्स प्रिपेयर करने में भी पी जो है हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास है फ्लोरल डायग्राम। इसका मतलब आप ध्यान से समझना। ये सबसे पहले आउटर मोस्ट, एक बात हमेशा याद रखना, फ्लावर के अंदर आउटर मोस्ट ब्रैकेट होती है सेपल्स की, उसके बाद पेटल्स, देन एंड्रोशियम, उसके अंदर होते हैं गाइनोशियम। एम आई क्लियर? आउटर मोस्ट सेपल्स, देन पेटल्स, एंड्रोशियम फॉलोड बाय गाइनोशियम। ये हमारे पास है सेपल्स। ध्यान से देखो, फ्यूज्ड बनाए हैं, जोड़े हुए हैं सारे आपस में। फ्लोरल फॉर्मूला पता है तो फ्लोरल डायग्राम भी आप खुद से बना सकते हो। जुड़े हुए हैं आपस में क्योंकि हमने यहाँ पर भी किया है फ्लोरल फॉर्मूला में 5 सेपल्स फ्यूज्ड। कोरोला 1 + 2 + 2 फ्यूज्ड। 1 देखो और ये 2, ये दोनों से अलग क्यों है? ये किसी भी साइड से ओवरलैप हो नहीं रहा, ये दोनों को कर रहा है और ये एक साइड से हो रहे हैं और एक साइड से ओवरलैप कर रहे हैं। एंड दीज 2 आर फ्यूज्ड। तो ये हमारे पास किसकी ब्रैकेट है? पेटल्स की। उसके बाद एंड्रोशियम देखो 9 + 1, वेरी सिंपल। ये 9 एंड्रोशियम कैसे भी बना दो, कुछ भी बना दो, ठीक है।
ये 9 बना दिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10th वन इज सेपरेट बिकॉज अरेंजमेंट इज 9 + 1 9 फ्यूज्ड 1 फ्री, 9 फ्यूज्ड 1 फ्री। और ये सेंटर में क्या है, गाइनोशियम। जैसे कि हमें इन्होंने बताया मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज देयर। मार्जिनल क्या थी, याद है वो मटर का छिलका जैसा एक बनाया हुआ था, ये यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रेजेंट थे, वही मार्जिनल प्लेसेंटेशन थी ना। अगर हम इतने को कट करके बनाएंगे, ये इतना कट करके सेंटर में बनाया तो ये कुछ ऐसा ही दिखेगा, तो दिस इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन। क्लियर। अगर आपको फ्लोरल फार्मूला पता है तो फ्लोरल डायग्राम हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको डायग्राम पता है तो हम फ्लोरल फार्मूला बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सोलिनेशिया का एग्जांपल, सोलेनम नाइग्रम। वेजिटेटिव फीचर्स क्या है, इरेक्ट होता है, हर्बेशियस प्लांट, हर्ब्स को बिलोंग करता है, लीव्स सिंपल होते हैं, एक्स स्टिपुलेट लीव्स होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन होती है। मैं फिर से आपको वही सजेस्ट कर रही हूँ कि ये टर्म्स के डिटेल्ड मीनिंग्स देखने के लिए आप पिछले क्वेश्चंस को पक्का से देख लेना। स्टेम इरेक्ट होता है और इस स्टेम के ऊपर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। फ्लोरल फीचर्स, इनफ्लोरोसेंस सॉलिटरी एंड एक्सिलरी, फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं एंड बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स होते हैं। कैलिक्स के अंदर 5 सेपल्स हैं दैट आर यूनाइटेड, जो जुड़े हुए हैं आपस में। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि जैसे ही फ्लावर ग्रो करेगा तब सेपल्स डिटैच नहीं होंगे, वो फ्लावर के साथ रहते हैं। एस्टिवेशन वैल्वेट है। कोरोला के पास 5 यूनाइटेड पेटल्स, यहाँ पर सेपल्स भी जुड़े हुए हैं और पेटल्स भी जुड़े हुए हैं विद वैल्वेट एस्टिवेशन। एंड्रोशियम के पास 5 एपीपेटलस स्टेमन्स हैं। एपीपेटलस स्टेमन्स मतलब ये स्टेमन पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं। एपीपेटलस स्टेमन की डेफिनेशन भी हमने पीछे की थी। एपीपेटलस स्टेमन का मतलब होता है स्टेमन्स पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं। गाइनोशियम बाइकार्पलरी, सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। बाइकार्पलरी मतलब 2 कार्पल, सिनकार्पस मतलब बहुत सारे कार्पल्स आपस में जुड़े हुए हैं। ओवरी विद एक्साइल प्लेसेंटेशन। फ्रूट है इसका बेरी। सीड्स बहुत सारे होते हैं। एंडोस्पर्मस मतलब कि सीड के अंदर एंडोस्पर्म बाकी होता है। पीछे वाला क्या था, नॉन एंडोस्पर्मिक। ये हमारे पास फ्लोरल फार्मूला है। दिस साइन रिप्रेजेंट्स एक्टिनोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल फ्लावर, K5 मतलब 5 फ्यूज्ड सेपल्स, अगेन 5 फ्यूज्ड पेटल्स, 5 एंड्रोशियम। इस लाइन का मतलब है, जैसे ब्रैकेट का मतलब था कि ये आपस में फ्यूज्ड है, इस लाइन का मतलब है दैट स्टेमन या फिर हम कह सकते हैं एंड्रोशियम कोरोला के साथ फ्यूज्ड है, पेटल्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये लाइन ये रिप्रेजेंट करेगी। ओवरी अगेन सुपीरियर, 2 हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। ये आप देख सकते हो क्योंकि हमने किया ना अभी बाइकार्पलरी। ये देखो सेपल्स फ्यूज्ड दिखाए गए हैं, ये आपस में फ्यूजन दिखाया गया है। उसके बाद अगेन पेटल्स भी आपस में फ्यूज्ड हैं। देन ये फ्री स्टेमन बनाए क्योंकि स्टेमन आपस में फ्यूज नहीं है, वो सिर्फ पेटल्स के साथ फ्यूज्ड है। ये लाइन का मतलब है कि ये पेटल्स के साथ फ्यूज्ड है। ये हमारे पास बाइलॉक्यूलर 2 डब्बे वाली ओवरी आ गई। क्लियर। तो ये है हमारे पास सोलेनम नाइग्रम का फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला। सो दैट्स इट। ऐसे ही अपनी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आप वाइस्कुल ऐप डाउनलोड कर सकते हो एंड अपने कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हो। थैंक यू।